का होना, नंबर 2 बाल्टी का होना, नंबर 3 साबुन का होना, नंबर 4 ठंडी के मौसम में गर्म पानी का होना, नंबर 5 साथ में शैम्पू का होना। अगर ये सब चीजें ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा ये सब बातें आपने कहाँ से सीखे हैं? अरे बेटा ये सब बातें मैंने लखनऊ डिमोड़ में चाय पीते पीते सीखा है। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अरे चाचा इस लटरी वटरी में क्या ले जा रहे हो? सब खैरियत तो है? बेटा साग सब्जी खरीदने बाजार गया था। अरे चाचा इस उम्र में आप साग सब्जी खरीदने के लिए बाजार गए थे क्या? आपके बच्चे नहीं है? क्या बताओ बेटा, बच्चे का तो हाल ना पूछो। लड़का लड़की पोता पोती सब मिलाकर 25 बच्चे हैं, मगर एक कहावत तो है, 100 पुत्र राम की एको नाकाम की। वही हमारा हाल है। तो चाचा कैसे बच्चे हैं? आपने इनको तालीम नहीं दी? नहीं बेटा, हमने सोचा अगर यह हाफिज मौलाना बनेगा तो 5-6 हजार रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करेगा तो 5-6 हजार रुपए में खुद क्या खाएगा और हमें क्या खिलाएगा। इसलिए हमने दीन की तालीम से बिल्कुल दूर रखा। अरे चाचा आपकी गंदी सोच है, इंग्लिश पढ़ेगा तो ही खिलाएगा, हाफिज मौलवी बनेगा तो बुक्स मेरेगा। देखिए चाचा एक मौलाना साहब आ रहे हैं, भी उनसे मालूम करते हैं। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मौलाना साहब हम आपके मकतब में पढ़ते हैं और ये चाचा कह रहे हैं हाफिज मौलवी 5,000 रुपए में किसी मस्जिद या मदरसे में नौकरी करते हैं, खुद क्या करेंगे, अपनी बच्चों को क्या खिलाएंगे? जरा आप भी इनको समझाइए। ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह अज़ीम। देखिए चाचा सिर्फ आपकी नहीं बल्कि यही अक्सर लोगों की सोच है, मौलवी हाफिज कहाँ कमाने पाते हैं, बहुत गंदी सोच है। जबकि खिलाने वाली अल्लाह रब्बुल इज्जत की, सिर्फ अल्लाह रब्बुल इज्जत की है, जो रोजी देता है, जो खिलाता है, जो पिलाता है। अगर रोजी का ताल्लुक डिग्रियों से होता अनपढ़ लोग भूखे मर जाते, लेकिन ऐसा नहीं है। आपने देखा है जिनके भी सही से दस्तखत भी करना ना आते उसके नाम बड़े बड़े लोगों में शुमार किया जाता है। अच्छा चाचा मुझे आप एक बात बताइए कि कहीं आपने देखा है कि मौलवी हाफिज भूखे मर रहा हो, खुदकुशी कर रहा हो और बेकार घूम रहा हो, हर जगह उसकी इज्जत होती है। बड़े खिलाफ अगर आपके घर आएगा तो आप भी उसकी इज्जत करेंगे। बड़े खिलाफ आपने देखा है कि कोई डॉक्टर है लेकिन उसकी डॉक्टरी न चल रही, कोई वकील है लेकिन कस्टमर नहीं आते, कोई इंजीनियर है लेकिन नौकरी नहीं मिलती। अच्छा चाचा बताइए ऐसा है कि नहीं? हाँ मौलाना साहब एक बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन मेरा बेटा मेरा कहना नहीं मानता तो मैं क्या करूँ? सुनो चाचा अगर आपने दीन की तालीम चाहती वो जरूर आपकी कहना मानते, वो जरूर आपकी खिदमत करते। मकातबुल मोहताज जिसमें ये सब सिखाया जाता है, पढ़ाया जाता है कि माँ के कदमों के नीचे जन्नत, बस जन्नत का दरवाजा आई बात समझ में? हाँ बेटा कुछ कुछ समझ में आया। अच्छा चाचा आप दीन के बारे में कुछ मालूमात हासिल है? हाँ हाँ क्यों नहीं, क्या तुम अकेले ही मुसलमान हो? पूछो क्या पूछना चाहते हो। तो बताइए। गुस्ल में 5 फर्ज हैं। नंबर 1 तौलिया का होना, नंबर 2 बाल्टी का होना, नंबर 3 साबुन का होना, नंबर 4 ठंडी के मौसम में गर्म पानी का होना, नंबर 5 साथ में शैम्पू का होना। अगर ये सब चीजें ना पाई जाए तो गुस्ल नहीं होगा। अस्तगफिरुल्लाह अस्तगफिरुल्लाह। चाचा ये सब बातें आपने कहाँ से सीखे हैं? अरे बेटा ये सब बातें मैंने लखनऊ डिमोड़ में चाय पीते पीते सीखा है। सुनो चाचा गुस्ल में 5 फर्ज नहीं बल्कि 3 फर्ज है। नंबर 1 मुंह भरकर कुल्ली करना, नंबर 2 नाक नरम माटी तक पानी पहुंचाना, नंबर 3 पूरे बदन पर पानी बहाना, एक बाल बराबर भी सूखा न रहना पाए। अच्छा बेटा इतना कम है, हम सोच रहे थे कि 10-20 होंगे। अच्छा बेटा इतनी अच्छी तालीम आपने कहाँ से हासिल की? चाचा क्या आपके मालूम नहीं है, राजा बिठा स्कूल के अंदर सुबह के वक्त में तालीमुल कुरान के नाम से एक मकतब चलता है, वहीं से सीखा है। अच्छा बेटा उस मकतब के अंदर क्या क्या पढ़ाई होता है? चाचा इस मकतब के अंदर कुरान की तालीम होती है और कोर्स विधियात भी होती है। अच्छा बेटा माशाल्लाह बहुत खूब। ईद के बाद मैं भी अपने पोता पोती को मकतबे तालीम कुरान राजा बिठा स्कूल में सुबह के वक्त तालीम हासिल करने के लिए भेजूंगा। अच्छा बेटा अब मैं चलता हूँ, सब घर में सब लोग मेरा इंतजार कर रहे होंगे। हाँ चाचा अब मुझे भी जाना पड़ेगा क्योंकि मेरा मकतब जाने का वक्त हो गया है। ठीक है चाचा, ईद के बाद इंशाल्लाह फिर आपसे मुलाकात होगी। दुआ कर में याद रखना। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।